चलो धन्यवाद। हाँ जी बैठो तुम नहीं बैठो। सीधा बैठो। कमेंट करो। अच्छा चलो कोई नहीं आप जगो तुर पैसा डका फिलहाल जगो तुर पैसा डका फिलहाल देखे कोई सानू रोक के हवा साहब तेरी सोच तेरे हाँ जी भाई। मेरी सोच तेरा हेलो हेलो जय भीम जय भीम जय भीम जय भारत नमोबुद्धाय। My name is Amana. Now I am standing here to speak the speech on डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। आज मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और उनके संघर्ष की बात करने जा रही हूँ। जाति तो नकली पहचान है, अगर ऊंची जाति में श्रेष्ठता होती तो बताएं बाबा साहेब आज क्यों महान है। जाति तो नकली पहचान है, अगर ऊंची जाति में श्रेष्ठता होती तो बताएं बाबा साहेब आज क्यों महान है। पढ़ने गए कक्षा से बाहर बिठा दिया गया, शिक्षक ने जाति पूछकर भेदभाव किया। बाल बन के बाबा साहब जब घर लौटे और उन्होंने माँ से पूछा कि माँ हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है, उनकी माँ ने कहा क्योंकि बेटा हम इनकी नीची जाति से आते हैं। बाबा साहब बोले कहाँ लिखा है, कैसे पता कि हम इनकी नीच जाति से आते हैं। तो फिर अपनी माँ ने कहा ये किसी किताब में लिखा है कि हम इनकी नीची जाति से आते हैं। बाबा साहब बोले किताब में तो गलत लिखा है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस किताब को ही बदल डालूंगा और एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सब बराबर होंगे, कोई छोटे या बड़ा नहीं होगा। और आज उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए हम अपने पुरखों को याद करते हैं जिसको कक्षा से बाहर बिठा दिया गया, फिर भी उसने 32 डिग्रियां हासिल कर ली, 4 PhD डिग्री कर ली, विदेश से पढ़ाई कर ली, एक भी डिग्री फेक नहीं थी, ओरिजिनल डिग्रियां थी। जब बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके लौटे, वादे के अनुसार वह सयाजीबाग बड़ौदा में नौकरी करने गए। नौकरी भी क्लास बंद की थी, मगर फिर भी चपरासी इतना मार करता था कि फाइल के देता था पानी पीने के लिए अलग, इतना मान इतनी जलालत कि रहने के लिए घर तक नहीं दिया। जब अत्याचार बढ़ता जा रहा था, एक दिन बाबा साहब टूट गए, वापिस वो घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने गए और स्टेशन पर बैठ के रोने लगे। फिर उन्होंने सोचा मैं इतना पढ़ने को लौटा हूँ तो मेरे साथ इतना भेदभाव तो मेरे समाज के साथ कितना भेदभाव होगा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं किसी मुल्क में रहकर किसी मुल्क की बेहतरी के लिए तब तक नहीं चैन से बैठूंगा जब तक इस अपने समाज को इस समाज से मुक्त कराने का पीड़ा न उठाऊं। बाबा साहब ने वहाँ पे संकल्प लिया था, इसलिए उस जगह का नाम संकल्प भूमि रखा गया है। इसलिए हम संविधान को याद करते वक्त बाबा साहब को याद करते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिला के सम्मान लिखा है, मिटा के जात पात भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिला के सम्मान लिखा है, मिटा के जात पात भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। अगर हमारा कोई 100 रुपया चुरा ले, हमें कोई गाली दे दे तो हम इसी बात के इंतजार में रहते हैं, इसने हमारा अपमान किया तो अब हमें मौका मिले तो इससे बदला ले। इसी तरह बाबा साहब की कल को भी मौका मिला था कि जो 2000 साल में इन्होंने हमारे मुल्कों का छोर बनाया है, अब कम से कम 200 साल तक हम इनके मुल्कों का छोर बनाएंगे। मगर हमारे बाबा साहब ने बदला लड़ाई झगड़े से नहीं लिया, उन्होंने बदला संविधान लिख के दिया। उन्होंने मुल्कों को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिख डाली, हमारे मुल्कों को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखवाया। संविधान में सब बराबर है, एक भी लाइन बदला लेने की नहीं है, मगर फिर भी कुछ शरारती अनसर
आवाज नहीं आई, मगर बच के रहना, थोड़ी देर बाद नकल वाले प्रोग्राम भी शुरू होने वाले हैं। वहाँ अपने बच्चे को स्कूल से लेके चले जाओगे, बिस्तर बोरी ले जाओगे, यहाँ तक कि लाखों रुपए खर्च कर दोगे, मगर बाबा साहब के प्रोग्राम पे अगर आपसे कोई सेवा लेने आ जाए तो 100 रुपया देके नहीं आते हो। हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया और बाद में हिसाब भी मांगते हो। क्या बात है। अगर आप अपने बच्चे में तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो स्कूल की घटी से आएगी, मंदिर की घटी से नहीं आएगी। पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, किताब पढ़ने से मिले ज्ञान, मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी क्यों मांगे आपसे? पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, किताब पढ़ने से मिले ज्ञान, मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी क्यों मांगे आपसे? एक इंसान के हजारों लोगों का सपना पूरा कर दिया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हजारों लोगों के आप एक इंसान का सपना पूरा नहीं कर पाए। बाबा साहब का यही कहना था, एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। शिक्षा में वो शेर का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। आओ आज हम संकल्प करें कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, संघर्ष कराएंगे। मैं भी आपसे संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने रहबरों माता सावित्री बाई फुले जी, माता रमाबाई जी, बाबा साहब जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, कांची राम जी का सपना पूरा करके रहूंगी। मैं आपसे संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने रहबरों का सपना पूरा करके रहूंगी। जय भीम। बाबा साहब तेरा दूसरा नाम कांची राम। बाबा साहब तेरा दूसरा नाम जय भीम, जय भारत माता। हेलो